गल्फ कंट्रीज में से एक गल्फ कंट्री जिसका नाम है सऊदी अरेबिया। हिस्ट्री में पहली बार इंडिया से बार बार अपील की गई है कि हमें चाहिए आपके लाइफ सेविंग मेडिसिन, और इंडिया देने के लिए तैयार भी हो गया है। अगर मैं बात करूं इंडिया और सऊदी अरेबिया की, तो इंडिया का चौथे नंबर पर ट्रेड पार्टनर है सऊदी अरेबिया। 2021 से लेकर 2022 तक तकरीबन $42.8 बिलियन की ट्रेड हुई है, जिसमें से $34.6 बिलियन की इंपोर्ट की गई है। इसमें जो है सऊदी अरब को सोचना चाहिए, क्योंकि हमेशा सऊदी अरब की जो है पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा हेल्प की है, हमारी लेबर भी सबसे ज़्यादा वहाँ पे है, तो हमारे इंटरेस्ट को उन्हें प्रेफर करना चाहिए। हमने क्या हेल्प की है सऊदी की? हमने हमारी 90% लेबर जो है पाकिस्तान की वो सऊदी अरब में काम कर रही है, उसकी तरक्की में बहुत बड़ा रोल है हमारा। उसकी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उसमें हमारे लेबर की जानें गई हुई हैं हमारे, बल्कि हर घर से आप अपने भी चेक कर सकते हैं, फैमिली में 1-2% जो है वो सऊदी अरब। स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी वाइज हम पे ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन उस वक्त ये रीज़न नहीं था, उस वक्त कोई और रीज़न था। यूएस जो बोलता है सऊदी अरेबिया वो करता है। एज मुस्लिम कंट्री उन्हें हमें हमारी हेल्प करनी चाहिए। बेसिकली उनको मांगना तो पाकिस्तान से चाहिए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी जा रही है। मेडिकल इंडस्ट्री आप अभी तक देखें तो मेडिकल इंडस्ट्री ही पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही है इन हालातों में अभी। असल में हम जो हमारे मेन ट्रेड पार्टनर है ना, टॉप 5 उठा के देख लें, हम उनसे खरीदते ज़्यादा हैं, बेचते कम है। जब आप किसी के साथ ट्रेड पार्टनरशिप कर रहे हैं तो एटलीस्ट उससे बराबर तो रखें। जो हमारे टॉप के हैं हम खरीदे ही जा रहे हैं, सब कुछ खरीदे जा रहे हैं, कुछ सेल नहीं कर। असल में हमारे अंदर भी कैपेबिलिटी नहीं है, हमारी कंट्री में इतना नहीं है, हम कर नहीं पा रहे या क्या है। सऊदी अरब को हम सेल कर सकते हैं, हमसे क्या परचेज़ करेंगे? अब बताएं क्या लेना है उन्होंने। हमारी बाकी इंडस्ट्रीज जो हैं वो इतनी इस काबिल नहीं रही अभी, क्योंकि एक्सपोर्ट बंद होने के बाद जो है वो इतना कारोबार नहीं रहा मार्केट में। लेकिन मेडिकल इंडस्ट्री जो है वो अच्छी चल रही है, तो मेरा तो यही कहना है कि सऊदीया को जो है वो पाकिस्तान से इस चीज़ की मदद लेनी चाहिए। इवन कि आपके जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं इक्विपमेंट, वो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। ये जो 1971 की और 1965 की जंग है उसमें बड़ा वाइटल रोल उसने अदा किया था। लेकिन ये भी आपकी बात ठीक है, क्योंकि जैसे लास्ट टाइम अभी हमने कैश ली है उनसे तो उन्होंने रिटर्न कर ली है। ये किसके बिहाफ पे की है? पाकिस्तान के जो इस टाइम सूरत हाल है इसमें ये था हमें अभी चाहिए वापस। हाँ जी, वो उन्होंने रातों रात आपसे वापस ले ली थी। सिर्फ ये कहूँगा कि जो इंडिया है वो हमेशा ये सोचता है कि पाकिस्तान को उसने लेट डाउन कैसे करना है। सऊदी अरब वो अपनी मर्ज़ी है उनकी, जिससे भी सपोर्ट लेना चाहें या जिससे भी कुछ परचेज़ करना चाहें, हम तो उन्हें नहीं कह सकते कुछ। लेकिन अगर वो देखना चाहें कि इंडिया के साथ हम भी मौजूद हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अगर इस वे में आप देखते हैं कि मुस्लिम जो हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनसे परचेजिंग करनी चाहिए, कुछ भी उनसे हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं सऊदी अरब हमेशा से ये गलती करता रहा है। जब भी वो सपोर्ट लेनी होती है या यूएस या इंडिया नज़र आता है उन्हें। ओवरऑल उसमें हमारी जो कॉटन की इंडस्ट्री है वो भी एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही थी। आप उसकी जो नंबर्स हैं वो चेक कर सकते हैं। इंडिया अपनी इकॉनमी के ऊपर काफ़ी वर्क करता है। उनकी आप देख लें कि हमने कई ऐसे चांसेस हैं जो ज़ाया किए हैं पाकिस्तान में, जो आज इंडिया उसको और बांग्लादेश जो है ना वो उसका रिवॉर्ड ले रहे हैं। हॉकी का वैसे हाल उधर भी ऐसा ही है, लेकिन ये कौमी खेल तो हमारा है ना हॉकी। बिल्कुल। हॉकी वैसे अभी यूरोपियन कंट्री में थोड़ी सी अपग्रेड हो गई है, लेकिन यहाँ पे क्लब लेवल पे वो क्रिकेट नहीं, वो हॉकी नहीं है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी डाउन चली गई है। किसी वक्त में थी। इंडियन भी यही सूरत हाल है, वो भी क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। सऊदीया पे जब मुश्किल वक्त आता है ना सिक्योरिटी रीजंस के हिसाब से, तब पाकिस्तान सपोर्ट करता रहा है। पैसों से तो आई डोंट नो कि हमने हेल्प की है या नहीं की, लेकिन कभी भी उनके ऊपर जब मुश्किल वक्त आता है, जैसा कि पास में वहाँ पे कुछ लोगों ने हमला किया था तो पाकिस्तान की मिलिट्री गई थी, उन्होंने वहाँ पे सपोर्ट किया, या उन्हें सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है तो पाकिस्तान जो है बग़ैर मुआवजे के भी उनकी मदद करने के लिए तैयार है। ले रहे हैं, बट उसमें जो प्राइसेस आ जाती हैं, जाहिर सी बात है कोई भी कंट्री है वो एक प्राइस की कंपैरिजन के हिसाब से आपसे चीज़ लेती है। ठीक है, एक चीज़ अगर इंडिया प्रोवाइड कर रहा है 10 रुपये की और पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहा है 15 रुपये की, ऑब्वियसली वो इंडिया से परचेज़ करेगा, पाकिस्तान से तो नहीं करेगा। इकोनॉमिकली आप स्ट्रॉन्ग कब होंगे? जब आप सियासी तौर पे इस्तेकाम आपके कंट्री में आएगी ना, स्टेबिलिटी है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी वजह है। अभी भी आप देख लें मुल्क में आपके क्या हालात हैं, किसी को पता ही नहीं कि कल हम जा रहे हैं, बैंकरप्ट हो रहे हैं या परसों हो रहे हैं, तो आपका फॉरेनर इन्वेस्टर जो है वो कैसे आएगा यहाँ पे? उनके जो दोस्त हैं जो उनके मुश्किल हालात में हमेशा हम साथ देते रहे, लेकिन जब वो इन सूरत हाल में आते हैं, जब उन्हें मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमेशा भागते हैं यूएस की तरफ या इंडिया की तरफ। आई डोंट नो कि व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड।
चाइना बेसिकली चाइना है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान तो सिर्फ उनको रोड्स प्रोवाइड कर रहा है कि वो खुद को शिपमेंट के लिए जो है ना इजीली करो, फ़ायदा उनको है बेसिकली, हमें इतना फ़ायदा नहीं है उसका। हाँ, वो अपनी फैक्ट्रीज़ यहाँ पे लेके आएंगे, उसके लिए उन्होंने कमिटमेंट्स की थी, कॉन्ट्रैक्ट साइंस किए थे, कुछ आई भी कुछ नहीं भी आई। बट ये है कि हमें इन चीज़ों से हट के एक अलग तरफ से आना पड़ेगा, अपने मुल्क की स्टेबिलिटी को देख के, अपने मुल्क के हालात को देख के इसको दोबारा खड़ा करना पड़ेगा। कितने हैं आप पंजाब के इस टाइम दिल में खड़ी हैं, लाहौर में खड़ी हैं, कितने ग्राउंड हैं यहाँ पे खेलने के लिए? जितनी भी सोसाइटियाँ नहीं हैं उधर सिर्फ ये 2 से 3 कनाल का वो पार्क देते हैं, उसमें तो छोटा बच्चा भी नहीं क्रिकेट खेल सकता। चाइना को नजर आता है कि हम लोग पैसे खा जाते हैं, लोगों पे खर्च नहीं करते, लेकिन फिर भी वो किसी वे में हमें सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। उसके बावजूद उसके बाद वो क्या करते हैं, जब भी कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं तो वो खुद आके ठहरते हैं, खुद देखते हैं, टेक केयर करते हैं उसकी कि हमारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, हम देखना चाह रहे हैं। काफ़ी चीज़ें फ्री दे रहे हैं वहाँ पे, इंडिया में? टैक्सेस कम है। इंडिया में जी टैक्सेस कम है बनिस्बत हमारे। आप टैक्सेस आप भी उनको कम दें। आपने सीपैक बंद किया हुआ, कभी भी नहीं करेंगे वो आपके साथ। आपने उनका सीपैक बंद किया जहाँ चाइना का। जाहिर सी सीपैक चाइना का ही है ना, हमारा तो है नहीं। इकोनॉमिकली तो नहीं बनता, लेकिन किस चीज़ में कंपटीशन है? कंपटीशन इकोनॉमिकली वो सिर्फ एक बड़ी नेशन है और तो कुछ नहीं है। हमारी नेशन छोटी है लेकिन उसका पूरा मुकाबला करते हैं हम। किस फील्ड में? आप क्रिकेट में देख लें, किसी भी स्पोर्ट्स में देख लें, इसके अलावा आईटी में देख लें उनको। सऊदी अरब वाले ये चीज़ कर सकते हैं। अभी सऊदी अरब क्या कहता है, एक दफ़ा हमारे साथ ऐसा कर चुके हैं, रिसेंटली हुआ है, कोई भी एक छोटा सा इशू हुआ, उन्होंने कहा कि हमें आज हमें पैसे वापस चाहिए, ऐसा हो चुका। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, वीडियो में बताया गया है कि सऊदी अरब ने पिछले 2-3 महीनों से लगा हुआ है कि भारत से जो लाइफ सेविंग ड्रग्स मेडिसिन है उसकी डील भारत के साथ हो जाए। ये डील अलग अलग कारणों से टलती जा रही थी। इसके टलने के कई अलग अलग कारण थे, लेकिन अब जा कर के भारत ने भी इस डील के लिए हरी झंडी दिखा दी है। अब यह चीज़ आगे बढ़ने वाली है, लेकिन इस बात को लेकर किसी को तकलीफ़ नहीं है, सिर्फ एक देश को छोड़कर। जब से प्रिंस सलमान ने सऊदी अरब की कुर्सी को सत्ता को संभाली है, उसके बाद से किसी को तकलीफ़ नहीं है। सऊदी अरब को भी तकलीफ़ नहीं है, वहाँ के रहने वालों को कोई तकलीफ़ नहीं है, अरब वर्ल्ड में भी किसी को तकलीफ़ नहीं है। लेकिन इस काम से पाकिस्तानियों का मजहब ज़रूर खतरे में आ गया है। उनके मुताबिक पाकिस्तानियों से यह बात सुनने को मिल रही है कि सऊदी अरब के रहने वाले मुसलमानों को वो काफिर कहकर बोल रहे हैं। वो तो मुसलमान ही नहीं है बोल रहे हैं, नकली मुसलमान बोल रहे हैं वहाँ के रहने वाले लोगों को। वहाँ के मुसलमानों को पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि उनको असली इस्लाम पता नहीं है, वो काफिर बन चुके हैं, उनको इस्लाम धर्म का पालन करने अच्छे से नहीं आता है। पाकिस्तानी दुनिया को बता रहे हैं कि हम सबसे अच्छे मुसलमान हैं और हमसे बड़ा मुसलमान दुनिया में कोई नहीं है। हमसे सीखो मुसलमान कैसे बनना है। आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि पाकिस्तानी बड़ी संख्या में जाकर सऊदी में लेबर का काम करते हैं, वहाँ जाके अन्य विभिन्न जगहों पर कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी उनका दोगलापन देखिए। उनका कहना है कि हमने सऊदी पे एहसान किया है वहाँ काम करके। पाकिस्तानियों के मुताबिक ये लॉजिक बहुत बेकार है पाकिस्तानियों का। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।